वकीलों की आजादी को छीनने वाला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमीरपुर जिला में बार एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा केंद्रीय मंत्रालय कानून की ओर से प्रस्तावित एक एडवोकेट अमेंडमेंट बिल में उसका जो एक मसौदा तैयार किया गया है उसको लेकर कड़ा विरोध वकीलों का देखने को मिल रहा है। जानकारी दे दे कि केंद्र सरकार की ओर से साल 1961 में एक अधिवक्ता कानून जो है उसमें संशोधन करने की तैयारी अब सरकार की ओर से की जा रही है, केंद्र सरकार की ओर से, और इसका एक मसौदा जो है वो भी सरकार की ओर से तैयार कर लिया गया है और इसी का विरोध अब दर्जनों जो वकील हैं उनकी ओर से किया जा रहा है। इन वकीलों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो बिल है ये इन वकीलों के लिए आने वाले समय में मुश्किलें खड़ी कर सकता है, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचा सकता है और इसी के मद्देनजर अब इन वकीलों का बड़ा तबका केंद्र सरकार का इस जो कानून है इसे वापस लेने की बात कर रहा है, मांग कर रहा है और प्रदर्शन किया जा रहा है। ना कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश में बल्कि देश के कई और इलाकों में भी ये प्रदर्शन जो है वो यूं ही देखने को मिल रहा है और इन सभी लोगों का ये कहना है, बार एसोसिएशन के सदस्यों का ये कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से अभी हाल फिलहाल में इसे होल्ड पर रखने की बात कही गई है, लेकिन आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश बार एसोसिएशन के उप प्रधान की ओर से ये कहा गया है कि इसे मात्र सिर्फ होल्ड पर ना रखे बल्कि इसे केंद्र सरकार वापस ले ले जल्द से जल्द, जैसे कि 3 कृषि कानून लिए गए थे। ये जैसा कि पूरे हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगह पे सभी जिला वार एसोसिएशन ने इस काले कानून को लेकर रोष प्रकट किया है और हर जगह एजिटेशन किया जा रहा था। और हमने जैसा कि शनिवार को 20 तारीख को हमारा जनरल हाउस हुआ, उसमें डिसाइड किया गया कि हम भी इस काले कानून को लेकर यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे और कोर्ट का फुली एब्सटेन करेंगे, जिसको लेकर हमने आज 24 तारीख को एब्सटेन रखा है और एक स्ट्राइक रखी थी। लेकिन आज जब सुबह जैसे पता चला कि ये प्रपोज जो अमेंडमेंट बिल है इसको होल्ड पे रख दिया है, तो लेकिन उसकी हमें कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो इसीलिए हमारा जो आज का एब्सटेन था और स्ट्राइक थी इसे हमने सुचारू रूप से चलाया है और चली रहेगी। इस काले कानून में बहुत से ऐसी केंद्र सरकार ने इसको बनाया जिसमें अधिवक्ताओं को बहुत ही ज्यादा परेशानियों और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिसको लेकर आज हमने यहाँ पे ये स्ट्राइक की है। बात जब आज़ाद भारत की नींव रखी गई तो वकीलों का एक बहुत ही योगदान रहा और उनका जो इतिहास है वो संघर्षपूर्ण रहा और जिनकी वजह से देश को आज़ादी मिली। और एडवोकेट एक्ट 1961 की फॉर्मेशन हुई और जिसके तहत इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ इंडिपेंडेंस ऑफ एडवोकेसी को भी अपहोल्ड किया गया। आज स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि केंद्र सरकार चाहती है कि बार काउंसिल के अंदर सरकार के नुमाइंदे हों, सरकार के नुमाइंदे वकीलों की कंप्लेंट्स को सुने। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की सेक्शन 35 की कंप्लेंट्स की इंक्वायरी जो है रिटायर्ड जो कोई IAS ऑफिसर या ये गवर्नमेंट के चहेते लोग जो हैं वो बार काउंसिल की डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर बने, जिसका बिल्कुल हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। दूसरी बात, अगर कोई वकील किसी क्लाइंट का मुकदमा हार जाता है तो उसमें यह प्रावधान करने का प्रयास किया जा रहा है कि वो क्लाइंट जो है वकीलों के ऊपर मुकदमा कर सकता है। पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दे रखी है कि एडवोकेट जो है डेफिशिएंसी सर्विस में नहीं आते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जद में नहीं आते हैं। ये मैं जानना चाहता हूं कि जो कानून मंत्री साहब हैं वो उनको क्या ख्याल आया है कि वकीलों की जो इंडिपेंडेंस है उसको कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। देखिए, देश की हालत ये है, जो इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी है वो धीरे धीरे हर इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी को खत्म किया जा रहा है। सिर्फ एक वकीलों का ऐसा वर्ग है जहां पर वकील अपनी आवाज उठाते हैं, जो विक्टिम है, जो पीड़ित है उसके लिए खड़े होते हैं, समाज में उसके लड़ते हैं। अब केंद्र सरकार की कोशिश यह है कि सबसे मजबूत वर्ग जो है, जो लोगों की आवाज उठाता है, उसकी आवाज को कुचलना है। तो मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। सुरेश जी की लीडरशिप में आज बार एसोसिएशन इकट्ठी हुई है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जो हमें एक कॉल ऑफ करने की जो बात बीच में आई है, अभी सिर्फ बिल होल्ड किया गया है। हम स्ट्राइक को तब कॉल ऑफ करेंगे जब केंद्र सरकार की तरफ से कॉम्पिटेंट पर्संस नोटिफिकेशन इशू करेंगे कि हम इस बिल को विड्रॉ करते हैं, भविष्य में जो अमेंडमेंट्स हैं इसके साथ इस बिल को नहीं लाया जाएगा। अगर इस तरह की अमेंडमेंट को दोबारा कहीं प्रपोज करने का प्रयास किया गया तो वकील जो है सड़कों पर उतरेंगे। हमारे देश ने यह भी देख लिया है कि किसानों के लगातार संघर्ष के बाद, करीब 900 मौतें होने के बाद
किसानों के बिल को भी केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ा था। ये तो पढ़ी लिखी कौम है। मैं बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार को ये पहले समझना होगा कि इस बार जो लड़ाई इनकी है वो ऐसे आदमियों से है जो भारत को स्वतंत्रता संग्राम में विजयी बनाकर आए हैं। इसलिए इस प्रपोज कानून को तुरंत से तुरंत जो है इसको प्रॉपरली इसको विड्रॉ करें, अन्यथा ये स्ट्राइक जो है ऐसी चलती रहेगी। कामकाज को बंद किया गया है। कल हमारी स्टेट की मीटिंग भी है और स्टेट की मीटिंग में अगर फिलहाल तो उन्होंने जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे स्टेट के सभी को ही उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी मेंबर बनाया है। अभी उस मीटिंग को होल्ड किया गया है। उसे ये नहीं कहा है कि मीटिंग नहीं होगी। अभी ये देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या इफेक्टिव स्टेप्स लिए जाते हैं। जो हमारे बीसीआई के चेयरमैन मनन मिश्रा जी हैं, उन्होंने एक चिट्ठी जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें एश्योरेंस मिली है कि इस बिल को होल्ड करेंगे। हम बिल के होल्ड के ऊपर तो चुप हो सकते हैं कुछ समय के लिए, और ये हम आश्वस्त हो सकते हैं कि क्योंकि बीसीआई चेयरमैन की कॉल है कि केंद्र सरकार जो है इस पे कोई ना कोई बहुत जल्दी जो है इसमें अमेंडमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक करके ऐसी अमेंडमेंट्स को बंद करेगी। लेकिन अगर कोई प्रॉपर डेफिनेट सोल्यूशन अगर केंद्र सरकार ने नहीं निकाला, कानून मंत्री नहीं निकाला, तो सड़कों पे भी उतरा जाएगा और जो कोई प्रदर्शन वाजिब बनता होगा हम उस प्रदर्शन को करेंगे।